गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का चैप्टर 14 अकबरी लोटा पढ़ रहे थे, जिसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। हमने के बताया था कि जो लाला झाऊलाल थे वो काशी के ठठेरी बाज़ार में रहते थे। 150 रुपये उनका किराया आता था, अच्छा खाते पीते थे। लेकिन एक दिन अचानक जब उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांग लिए तो उनका दिल ही बैठ गया। अब उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी कहने लगी, जी डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। लेकिन लाला झाऊलाल ने अपना रौब दिखाते हुए क्या कहा, नहीं नहीं, भाई से क्या 250 रुपये मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो उसने कहा, भाई मुझे इस ज़िंदगी में तो दे दोगे ना। तो उसने कहा, हाँ इसी हफ्ते ले लेना। उनकी पत्नी कहती है, इसका मतलब है 7 दिन या 7 साल। लाला झाऊलाल तो रोब के साथ खड़े हो गए और बोले, नहीं, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपयों का कोई बंदोबस्त ना हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि सवाल उनकी इज्जत का था और अपने घर में उनकी अपनी साख भी थी। इसलिए वो अपनी, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ वो गाथाएं अपनी वाहवाही की उनको सुना चुके थे, अब एक काम पड़ा तो वो चारों खाने चित हो गए हैं। अब उनकी जो है क्या मूल्य रह जाएगा अपनी पत्नी की नज़रों में, इसलिए वो चुप। वह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए मांगे हैं। अगर इस समय में दुबदा आकर भाग गया तो वो फिर क्या उसके सामने मैं अपना मुंह दिखलाऊंगा। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी दुख बताया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। सुख का मतलब होता है खाली हाथ दे। जब जो है लाला झाऊलाल ने अपनी जो है मुसीबत अपने दोस्त बिलवासी जी को बताई तो उस समय बिलवासी जी का भी हाल ऐसा ही था, उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब वो क्या कहते हैं बिलवासी जी कि जी मेरे पास तो अभी तो है नहीं, लेकिन मैं किसी से मांग कर ले आऊँगा और अगर मिल गए तो मैं तुम्हारे मकान पर ही तुमसे मिलने आऊँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का आखिरी दिन। आज कौन सा दिन आ गया है जो उन्होंने वादा किया था, उस हफ्ते का आखिरी दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना। हेकड़ी यानी अकड़। अब वो सोच रहे थे, या तो मुझे कल 250 रुपये दे देने पड़ेंगे, नहीं तो जो है अपनी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री यानी पत्नी, औरत, उन्हें डामल फांसी न कर देगी। कहते फांसी तो लगाएगी नहीं, लेकिन क्या करेगी, थोड़ा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, ये तो कल्पना यानी सोच करने से ही मात्र यानी केवल झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। कहता उसे ये था कि वो उसकी क्या फांसी तो देगी नहीं, बस क्या करेगी, हंसेगी उस पर। लेकिन वो हंसी कैसी होगी कि झाऊलाल तो बिल्कुल ही मरोड़ पैदा हो गई। आज शाम को पंडित बिलवासी जी को आना था। यदि न आए तो अब वो सोच रहे हैं कि जो मैंने बिलवासी जी को कहा था पैसों के लिए, अगर वो आ गए तो ठीक, और अगर वो प्रबंध नहीं कर पाए तो क्या होगा। यही इसी उधेड़ बुन यानी फिक्र में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, यानी इधर से उधर घूम रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, यानी उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दे दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी ही पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। तो उनकी पत्नी किस में पानी लेकर आई, लोटे में, और वो उसके साथ गिलास नहीं लाई। फिर लोटा भी वही, संयोग से जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था। कहता है उनकी जब वो पत्नी थी वो उनके सामने उपस्थित हुई तो कौन से लोटे में पानी लेकर आई थी, जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, बेढंगी सूरत का होने के कारण, यानी बेकार सूरत का होने के कारण। कहते हैं था तो नया, लेकिन 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उस बाप डमरू माँ चिलम रही हो।
कहता है उस लोटे की शक्ल कैसी थी, इतनी खराब थी उसकी बनना कि जैसे उसका बाप कौन हो, डमरू, और चिलम्मा जो है चिलम रही हो।